हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों आज अपन एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इसे हिंदी में महत्तम समादवर्तक, लघुत्तम समादवर्तक भी कहते हैं। दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समादवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए जब महत्तम लिखा आएगा तो पहले तो मैं आपको बटे में लिख के दिखा देता हूं। 5.6 और 7, देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी, क्योंकि दशमलव के बाद 2 नंबर हैं। इसका दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो आ जाएगी और इसके बटे में 1 लगा लेंगे। देखिए जब भी आपसे महत्तम की बात करे, वो महत्तम की बात करें तो ऊपर वाले का अपन को महत्तम मतलब एचसीएफ निकालना है और नीचे वाले का क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, अगर वो एलसीएम मतलब लघुत्तम की बात करे तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का एचसीएफ। मतलब जो भी वो बोले वो ऊपर वाले के साथ करना है और उसका विपरीत नीचे वाले के साथ करना है। चलिए काट लेते हैं इन्हें। 175 बटे में 100, 56 बटे में 10 और 7 बटे में 1, 25 चौके 100 और 25 सत्ते 175। ठीक है, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। देख लेते हैं कितना बच रहा है। 7 बटे 4, 28 बटे 5 और 7 बटे 1। तो ऊपर वाले का अपन को क्या एचसीएफ निकालना है। ठीक है, 7, 28 और 7 का अपन को क्या निकालना है, एचसीएफ। और नीचे वाले का मतलब 4, 5, 1 का अपन को निकालना है एलसीएम, मतलब लघुत्तम। ठीक है, 7, 28 और 7 का एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा अपना 7, मतलब महत्तम कितना निकला 7। और 4 और 5 का अगर अपन एलसीएम यानी लघुत्तम अगर निकालें तो ये लगातार संख्याओं का जो भी एलसीएम आता है वो उनका गुणांक होता है। तो इन दोनों को गुणा कर ले अपन, 4 पंचे 20। तो अपन ने क्या कर लिया, इनका गुणा कर लिया तो 7 बटे 20 अपना फाइनल आंसर हो गया। लेकिन ये ऑप्शन क्या है, पॉइंट में दे रखे हैं अपन को। देखिए ये चारों ऑप्शन कैसे हैं, पॉइंट में है। तो पॉइंट के हिसाब से अपन को क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगी। तो अपन क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं। 7 बटे 20 भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे तो ये 70 हो जाएगा। 20 तिया 60, कितना बचा 10, दशमलव लगाओ 1 जीरो और बढ़ जाएगी तो 20 पंचे 100। तो अपना आंसर आ जाएगा 0.35 अपना फाइनल आंसर हो जाता है। दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। ये ऑप्शन अपना राइट आंसर है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखिए अपन को क्या लघुत्तम मतलब ऊपर वाले का अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, क्योंकि उन्हें लघुत्तम बोला है और अपन एलसीएम ऊपर वाले का निकालेंगे इसीलिए। ठीक है, बटे में लिख लेते हैं। 0.36, 1.2, 4.8। तो दशमलव हटाएंगे नीचे हो जाएगा 100, दशमलव हटाएंगे नीचे हो जाएगा 10 और दशमलव हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं, फिर काटता हूं मैं आपके लिए। 12 बटे में 10 और 48 बटे में 10 काट लें। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 से गया 50 बार में। और काट लेते हैं। 2 नम्बे 18 और 2 से गया 25 बार में। तो यहां से तो आ गया 9 बटे में 25 पहले वाले का। दूसरा वाला काट लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 पंचे 10। तो अब ये कटेगा भी नहीं, 6 बटे 5। अब ये वाला काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब ये भी नहीं कट पाएगा, 24 बटे में 5। ठीक है, ऊपर वाले का अपन को एलसीएम निकालना है और नीचे वाले का फिर एचसीएफ ही निकलेगा। अब देखिए तो 9, 6 और 24 इनका अपन को क्या निकालना है, एलसीएम, और नीचे वालों को क्या निकालना है, एचसीएफ। नीचे वाले कौन से हैं, 25, 5 और 5। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, मतलब 25, 5 और 5, तो वो 5 ही हो सकती है। ठीक है, अब एलसीएम वो अपन को निकालना पड़ेगा, वो मैं आपके लिए निकाल देता हूं। देखिए 9, 6 और 24, 2 से करते हैं पहले। 2 3 6 और 2 से गया है 12 बार में, और 2 छक्के 12 और 2 3 6। अब 3 से भाग देते हैं। 3 तिरका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 पूरा कट गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 तिया 72। एलसीएम अपना कितना आ गया, 72। 72 ऊपर रख लेते हैं, 72 बटे 5। अब देखिए 72 बटे 5 इसका आ रहा है। अब काट लेते हैं इसे 72 बटे 5 को।
5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2 बचा, 0 लग जाएगी दशमलव है तो, और 5 चौको फिर से 20, तो 14.4 अपना क्या हो जाता है दोस्तों, फाइनल आंसर हो जाता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 लीटर, 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। देखिए बड़े से बड़ा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, बड़े से बड़ा। तो बड़े से बड़े के लिए अपन क्या निकालते हैं, एचसीएफ, मतलब क्या निकालते हैं, महत्तम। ठीक है, और वो भी अपन भाग विधि से निकालेंगे क्योंकि नंबर बहुत बड़े बड़े हैं। कौन कौन से नंबर हैं, 2527, 1653 और 2261। भाग विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटे 2 नंबर उठाते हैं। तो 2 सबसे छोटे नंबर कौन से हैं, 1653 और 2261, इन्हें भाग विधि से करते हैं। देख लिए, मैं लिख लेता हूं आपके लिए। देखिए 1653 और 2261 अंदर लिख लेता हूं, छोटी संख्या बाहर। एक बार में कितना आ जाएगा, 1653, घटा लेते हैं, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, 5 में से 5 गए तो 0, और 12 में से 6 गए तो 6, और 1 में से 1 गया तो 0। कितना आ गया आपका यहाँ पे, 608। अंदर लिख लेते हैं 1653, 2 बार में कितना आ जाएगा, 1216। ठीक है, घटा लेते हैं, 13 में से 6 जाएंगे तो 7, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4। कितना आ गया, 437। अब इसे अंदर लिखेंगे 608 को, 437 एकम 437, 8 में 7 गए तो 1, 10 में से 3 गए तो 7, और 5 में से 4 गए तो 1। कितना आ गया, 171। अंदर कितना लिखेंगे, 437। अब 171 से ये कितनी बार चला जाएगा, देखते हैं, 2 या 3 बार में जाना चाहिए। 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2 और 1, 342, और 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 100 जोड़ेंगे तो वैसे ही ज़्यादा हो रहा है, तो 2 ही बार में आएगा। कितना, 342। 7 में से 2 गए तो 5, और 13 में से 4 गए तो 9, और 3 में से 3 गए तो 0, 95 आ गया। ब्रैकेट में अंदर कितना बचेगा, 171। इस वाले को ही अंदर लिख लेंगे, 95 एकम 95, घटा लेते हैं, 11 में से 5 गए तो 9 नहीं 6, कितना, 6। अब कितना बचेगा, ये 17 का कितना हो जाएगा, अब ये 16, और 9 और 7 16, कितने हो गए, 76, और यहाँ बचेगा अंदर 95, 76 एकम 76, और 15 में से 6 गए तो 9, और 8 में 7 गए तो 1, 19 बचा। ठीक है, और अंदर क्या लिखेंगे अपन, 76 को लिखेंगे अंदर। ठीक है, अब 19 यहाँ पे जगह कम है, मैं यहाँ कर देता हूँ, 19 को लिखेंगे अपन बाहर, और 76 को लिखेंगे अंदर। ठीक है, 19 के पहाड़े में कितनी बार में आएगा, 4 बार में 76 आ जाएगा। घटा लेते हैं, 0 0, तो यहाँ से अपना कितना, 19 निकल के आ रहा है नंबर। अब एक और संख्या है, उससे भी भाग देना पड़ेगा, किससे, 2527 को भाग और देना पड़ेगा अपन को 19 से। तो अपन लिख लेते हैं 19 और 2527 लिख लेते हैं अंदर। 19 एकम 19, कितना बचेगा, 6, 2 उतार लेते हैं, 19 तिया 57, कितना बचेगा, 5, 7 उतार लेते हैं, 19 तिया 57, शेषफल कितना हो जाएगा, 0। मतलब 19 अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, बड़े से बड़ा 19। ठीक है, जब बड़े से बड़ा बोला जाए तो एचसीएफ लेते हैं, छोटे से छोटे में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो अपना ये ऑप्शन आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन के लिए सूचक बत्तियां लगी हुई हैं। एक 48 सेकंड में बस जलती है, दूसरी 72 सेकंड में जलती है, तीसरी 108 सेकंड में बदल रही हैं बार बार। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदली गई हो तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगी। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बत्तियों की बात हो या लोग दौड़ गए हो गोल चक्कर में, वो एक बार मिल गए तो फिर आगे कब मिलेंगे। जब भी साथ मिलने की बात होती है तो अपन हमेशा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, मतलब लघुत्तम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए लिख लेता हूं मैं, 48, 72 और 108।
2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 12, 18 और 27, 6 बार में, 9 बार में, 27 का 27, 2 3 6। अब देखिए तीनों संख्याएं 3 के पाड़े में आएंगी, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 आम 27, 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब एक बार और कैसे करेंगे, 3 से कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 9, ठीक है। 9 8 72, 7 9 चौको 36 और 7 43, 432 के आ गया, यहां से एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों। अब उनने क्या बोला है, 8:20 बजे बजी थी, तो अपन इसे क्या, अभी ये टोटल सेकंड्स में आ गया है, तो अपन मिनट में निकाल लें, 60 से भाग देते हैं इसे, ये सेकंड में आई है, क्योंकि ये आंकड़े सारे काय में थे, सेकंड में थे तीनों के तीनों, तो सेकंड में ही आंसर आएगा। अब अपन इसे मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब 60 से भाग देना पड़ेगी, तो 432 भागित 60, देखते हैं क्या होता है। 432 बटे में 60, अपन को भाग देना है, भाग दे के देख लेते हैं, 60 और 432, 6 7 42, 420 आएगा, 3 में से 2 गए तो 1, 0, नीचे कितना बच रहा है 12, तो ऊपर आएगा आंसर मिनट में और नीचे आएगा काय में, सेकंड में, तो 7 मिनट 12 सेकंड। क्योंकि ये पहले 8:20 पे 7 में जली थी, तो अब 7 मिनट 12 सेकंड बाद जलेंगी, तो दोनों इसमें जोड़ लेते हैं, ठीक है। 7 मिनट 12 सेकंड जब अपन इसमें जोड़ेंगे तो देखिए मिनट में मिनट जुड़ेगा और पीछे सेकंड का कितने यहाँ पे 0 0, तो क्या हो जाएगा 8:27 मिनट और 12 सेकंड, अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मैंने इसमें एक से एक क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, सभी प्रकार के क्वेश्चन लिए गए मेरे द्वारा, आप अच्छे से देख लेंगे तो एक ही वीडियो में आपका एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए छोटी से छोटी आ गया, मतलब एलसीएम वाली कहानी है, कौन सी है जिसे 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। पहले तो अपन एलसीएम निकाल लेते हैं, देखिए एलसीएम निकालते हैं। देखिए 14, 21, 28 और 35, 2 सत्ते 14, 14 बार में आएगा ये 35, 2 सत्ते 14, अब किसके पाड़े में आ रहे हैं, 3 के में, 30 आते 21, 35 तो आ नहीं रहा, 5 से कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, अब किसके में आएंगे, 7 के पाड़े में, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, गुणा कर ले तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 एलसीएम इनका, ठीक है। गुणा करें 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 इंटू 7 420, तो एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, 420 आ गया। अब उनने बोला है कि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 5 शेष बचना चाहिए, और एलसीएम में जब भी अपन किसी इनके नंबरों का भाग देते हैं तो 0 बचता है हमेशा। अगर आप 14 का भाग देंगे 420 में तो 0 आएगा शेषफल, ऐसे बाकी संख्याओं के साथ भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसी दशा में अपन क्या करेंगे, ये जो बोला है उन्होंने जितना शेष बचाने को उतना ही जोड़ देते हैं, फिर बचने लगेगा शेष, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा अपना 425 एक ऐसी संख्या है जिससे अगर 14, 21, 28 अथवा 35 का भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचेगा, ठीक है दोस्तों, जो कि अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या यहां पे भी है, ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। तो अपन को छोटी छोटी संख्या निकालनी है, मतलब अपन को फिर से क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम अपन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए देखिए 16, 18, 20 और 24, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 दाम के 20 और 2 से गया 12 बार में, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एकम 2, अब 3 से भाग देते हैं, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, फिर से 3 से देते हैं, अब बच रहा है 5, 5 से दे देते हैं,
5 एकम 5, गुणा कर ले 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। गुणा कर ले पीछे से, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360 दूनी 720। तो 720 तो अपना क्या आ गया, एलसीएम निकल के आ गया। अब उनने क्या बोला है, संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो 8 घटाने पर। तो देखिए अब अपन ने 720 ले लिया, अब पूर्णतः विभक्त कह रहे हैं ये, तो पूर्णतः विभक्त तो एलसीएम ही हो सकता है। अब इन्होंने बोला 8 घटाने पर, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे। अपन क्या करेंगे, 720 में 8 जोड़ देंगे। जैसे ही अपन 720 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 728। तो 728 एक ऐसी संख्या है जिसमें से अगर 8 घटा लो तो 16, 18, 20 और 24 से कटने लगेगी पूर्णतः, शेषफल 0 आने लगेगा, क्योंकि एलसीएम तो पहाड़े में आता ही है पूरी तरीके से, क्योंकि उन्हीं नंबर का एलसीएम है तो उनके पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। अब अगर एक्स्ट्रा जो भी बचाना होता है तो वो 8 बचाना है तो अपन 8 जोड़ देंगे, वही 8 अगर ये घटाएंगे तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी दोस्तों। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 728 अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13 और 18 शेष बचे। ये शेष वाली कहानी है, तो पहले अपन घटा के देख लेते हैं। 20 में से अपन 8 को घटा लेते हैं, पहले वाले में से पहले वाले को, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को, और तीसरे वाले में से तीसरे वाले को। ऐसा क्या होता है, इनसे एक पैटर्न निकल के आता है। तीनों के तीनों का आंसर देखो 12 आ रहा है, घटाने पर आ रहा है। तो अपना जो भी आंसर आएगा अपन उसमें से अगर 12 घटा देंगे तो अपन अपने शेषफल बचने लगेंगे 8, 13 और 18। जब भी अलग अलग शेषफल बचाने हो तो हमेशा घटाते हैं, और जब एक जैसा शेषफल बचाना हो तो हमेशा जोड़ते हैं, ठीक है। तो 12 एक ऐसा नंबर है जो अपन को लास्ट में घटाना है। अब अपन इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछी है, और छोटी से छोटी संख्या के लिए अपन को क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। चलिए ले लेते हैं एलसीएम। 20, 25 और 30 का लेना है अपन को। देखिए 2 के पाड़े में 10 बार में आएगा 20, 15 बार में 30, 2 पंचे 10, 25, 15। देखिए अब 5 के पाड़े में आएंगे, 5 एकम 5। अब 3 से कर सकते हैं वैसे, क्योंकि छोटा नंबर लेना पड़ता है पहले, तो अपन 3 लेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। 3 5 15। अब 5 से कर लेंगे, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5। अब देखिए 5 से और भाग देंगे, पूरा कट गया। क्या कौन कौन से नंबर आए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 पंचे 300। अपना एलसीएम कितना आ रहा है दोस्तों, 300 आ रहा है। 300 में से अपन को कितना घटाना है, 12 घटाना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अलग अलग शेषफल जब भी बचाना होगा तो घटाएंगे हमेशा। तो 300 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 288 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि अपना ए ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचाना है, वो तो अपन बचा ही देंगे, लेकिन यहां पे उन्हें क्या चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए। अब देखिए क्या होता है, ऐसे में अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है 4 अंकों की, तो अपन जानते हैं कितनी होती है, 9, 9, 9 और 9, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी अपन ने संख्या निकाल दी, लेकिन जब प्रत्येक दशा में 7 वो शेष बचा रहा है, अब अपन बाकी की संख्याओं क्या क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालते हैं। देखिए देखिए 12, 18, 21 और 24, 2 छक्के 12, 2 नाम 18 और 2 से 12 बार में, 2 3 6, 2 छक्के और 2 3 6। 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 7 21, 3 एकम 3। फिर 3 से कर लेते हैं, 3 एकम 3 और अब 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7। अब देखिए कौन कौन से नंबर आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 7। गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 तिया 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 गुणा 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50। कितना आ गया, 504। यहां से एलसीएम निकल के आ गया दोस्तों अपना। अब 504 में क्या, हर दशा में अपन को क्या 7 शेष बचाना है, ये तो बात की कहानी है, लेकिन संख्या क्या होनी चाहिए,
4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है उनने और ये 3 अंकों की है, तो अपन को इसे बढ़ाना पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, 504 का भाग 9999 में देंगे। देखिए 504 भागित 9999, देखिए एक बार में कितना आएगा 504, 2 बार कर नहीं सकते, ज्यादा हो जाएगा। 9 में से 4 जाएंगे 5, 9 में से 5 जाएंगे तो 4, 495 में जाएगा नहीं, अपन 9 को उतारेंगे और 5 नाम 45, 9 बार में अपन करके देखते हैं। ठीक है, तो 504 गुणा 9, 9 चौको 36, 3 आ जाएगा, 9 5 45, कितना आ जाएगा 4536। घटा लेते हैं, 9 में से 6 गए तो 3, 5 में से 3 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4 और 4 में 4 गए तो 0। कितना बच रहा है यहाँ पे अपना 423 बच रहा है। तो 423 अपन घटा लेते हैं। देखिए घटाते हैं, 9999 में से 423, 9 में से 3 गए तो 6, 9 में से 2 गए तो 7, 9 में से 4 गए तो 5, अपना कितना आ गया 9576। और अपन को देखो शेष भी बचाना है, कितना शेष बचाना है 7 शेष बचाना है। और ये वाली जो संख्या है इसमें कुछ भी शेष नहीं बच रहा है अभी, और अपन को शेष बचाना है 7, तो अपन को इसमें क्या करना पड़ेगा 7 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ लें, 7 6 13, 7 7, अब देखिए 7 और 6 13 हो गए, 7 और 1 8 9, देखिए तो 9583 क्या हो जाता है अपना फाइनल आंसर हो जाता है। दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 9583 अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समानुपाती 84 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से देखना। दो संख्याएं मैंने मान लेता हूं 3x अनुपात 4x, ठीक है। अब उनने क्या हुआ, लघुत्तम तो अपन को दे रखा है, मतलब एलसीएम अपन को दे रखा है कितना 84। अगर इन दोनों संख्याओं का मैं एचसीएफ निकालूं तो अपन जानते हैं एचसीएफ बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को काट सके। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों अलग अलग पहाड़े में आ रहे हैं, लेकिन इनके साथ में x लिखा हुआ है, तो अपना एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे बस x अकेला होगा, क्योंकि ये किसी एक पहाड़े में तो आ नहीं रहे हैं 3 और 4, लेकिन x इनमें कॉमन है तो वो अपना एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक इनका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो x गुणा y बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये इनका क्या एक फॉर्मूला होता है, इस पे चलते हैं पूरे। ठीक है, तो दो संख्याएं अपनी अपन को दे ही रखी है 3x और 4x, मैं यहां पे लिख लेता हूं 3x गुणा 4x। अब देखिए एलसीएम तो 84 है और एचसीएफ अपना कितना निकल के आया है x। ठीक है दोस्तों, एक x से एक x कट जाएगा, ये दोनों का गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12x बराबर 84। x का मान कितना आ जाएगा 84 बटे 12, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, तो x का मान कितना आ गया 7। अब मैं आपको दिखा दूं अनुपात कितना है 3:4। तो उनने आपसे बड़ी संख्या पूछी है, अपने पास अनुपात कितना था 3x अनुपात 4x अपन ने माना था। अब देखिए बड़ी संख्या पूछी है तो बड़ी कौन सी है 4x, तो 4x में मान डाल लें x का 7, 7 चौके 28, तो 28 अपना आंसर हो जाएगा। एक संख्या हो जाएगी अपनी 3 गुणा 7 21 और दूसरी संख्या अपनी कितनी हो जाएगी 28। अपन को बड़ी पूछी थी इसलिए 28 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समाद्वर्तक 3 तथा लघुत्तम समाद्वर्त 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। ठीक है, संख्याओं का योग कितना दे रखा है 36, तो संख्याएं मैंने x और y मान ली, दोनों का योग भी कर लिया बराबर 36। इनका महत्तम तथा लघुत्तम दे रखा है, महत्तम मतलब होता है अपना एचसीएफ, तो एचसीएफ बराबर अपना कितना दे रखा है 3, और एलसीएम मतलब लघुत्तम अपना कितना दे रखा है 105। ठीक है, अब अपन को इनने क्या पूछा है अपन से व्युत्क्रमों का योग। उनने अपन से पूछा है 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा करके लिखना। ठीक है, ये x/1 और y/1 होता है, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x और 1/y, दोनों को जोड़ के अपन को लिखना है। अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x और y का एलसीएम xy आएगा, y का इधर गुणा हो जाएगा, x का इधर गुणा हो जाएगा, और इन दोनों का आपस में ही गुणा होता है, तो y प्लस x ये आ गया, y प्लस x हो चाहे x प्लस y हो, मान एक ही रहते हैं, ऊपर से उठा के लिख देंगे 36 है इसका मान,
और x गुणा y। देखिए x गुणा y मतलब होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो x गुणा y करेंगे या एलसीएम गुणा एचसीएफ करेंगे, वो फॉर्मूला तो मैंने आपको लिख के दिया था पिछली बार, x गुणा y बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, पिछले क्वेश्चन में देखा है अपन ने। तो यही अपन को करना है, x गुणा y भी वही आएगा जो एलसीएम गुणा एचसीएफ आएगा। तो मैं लिख लेता हूं 105 गुणा 3, गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया, कट जाएगा, काट लें 36 बटे 105 गुणा 3, 3 से काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 चौके 12, 3 तिरका 9, 3 पांचे 15, कितना आ रहा है 4 बटे में 35। देख लेते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, है ऑप्शन सी, ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए हमारी वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।